गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रेंद्र त्रिपाठी मिश्रा सही क्लास में आज हम योग दर्शन का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। योग दर्शन भारत की अपनी विशेषता है। इस दर्शन की सबसे बड़ी देन योग प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक रूप प्रदान करना है। वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों में योग प्रक्रिया का विशिष्ट वर्णन है। जैन और बौद्ध साहित्यों में भी योग प्रक्रिया का विवेचन किया गया है। योग को एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को है। महर्षि पतंजलि को ही योग दर्शन का प्रतिपादक मानते हैं। योग का अर्थ है समाधि। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों का निरोध, जिससे उनका अभिप्राय सांख्य के अंतःकरण अर्थात मन, अहंकार और बुद्धि से है और चित्त वृत्तियों के निरोध से तात्पर्य चित्त वृत्तियों को सांसारिक भोग से हटाकर ईश्वर की ओर लगाने से है। इस प्रकार योग का अर्थ हुआ आत्मा परमात्मा का योग। इसके लिए योग दर्शन ने सांख्य के अष्टांग मार्ग का अनुमोदन किया है। इसकी परिभाषा देखें तो योग दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा प्रकृति एवं पुरुष के योग से निर्मित मानती है और यह मानती है कि प्रकृति, पुरुष और ईश्वर तीनों अनादि और अनंत है। यह ईश्वर को कर्मफल के भोग से मुक्त और आत्मा को कर्मफल का भोक्ता मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य परमानंद की अनुभूति है, जो अष्टांग योग साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। योग दर्शन को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा को समझना आवश्यक है। सबसे पहले हम तत्व मीमांसा की बात करें तो योग दर्शन को सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा स्वीकार है। वह भी इस सृष्टि को प्रकृति और पुरुष के योग से निर्मित मानती है, परंतु यह सांख्य के प्रतिकूल ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है और उसमें 26वें तत्व के रूप में स्वीकार करता है। योग दर्शन के अनुसार ईश्वर सृष्टि का निर्मित कारण अर्थात कर्ता है और प्रकृति तथा पुरुष उसके उपादान कारण अर्थात आधारभूत साधन है। योग ईश्वर को अनादि, अनंत, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान मानता है। उसके अनुसार आत्मा शरीर विशेष में रहता है, ईश्वर सब में रहता है, आत्मा भोगता है, ईश्वर भोग से अलग रहता है। बात करते हैं ज्ञान मीमांसा की। योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा भी सांख्य पर आधारित है। योग भी वस्तु जगत के ज्ञान के लिए बाहरी उपकरण अर्थात इंद्रियों और आंतरिक उपकरणों अर्थात मन, अहंकार और बुद्धि को आवश्यक मानता है। अंतर केवल इतना है कि वह आंतरिक उपकरणों अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार के समुच्चय को चित्त की संज्ञा देता है। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य को पदार्थ का ज्ञान इंद्रियों और चित्त के माध्यम से अंत में आत्मा को प्राप्त होता है, परंतु उसकी दृष्टि से योगी को यह ज्ञान सीधे द्वारा हो जाता है। उसका स्पष्टीकरण है कि योग क्रिया के अंतिम चरण समाधि की स्थिति में आत्मा का परमात्मा से योग हो जाता है और परमात्मा सर्वज्ञ है। अतः उस स्थिति में मनुष्य को कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, वह सर्वज्ञ हो जाता है। बात करते हैं मूल्य एवं आचार मीमांसा की तो पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों का निरोध। इसके लिए उन्होंने अष्टांग योग मार्ग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का समर्थन किया है। पतंजलि के अनुसार यम का अर्थ है मन, वचन और कर्म का संयम। इसके लिए पतंजलि ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने को आवश्यक बताया है। पतंजलि के अनुसार नियम भी 5 है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान। उनका स्पष्ट मत है कि जब तक प्राणिधान अर्थात ईश्वर में विश्वास एवं श्रद्धा नहीं रखता तब तक वह योग साधन मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता। आसन से तात्पर्य शरीर की ऐसी स्थिति से होता है जिसमें बहुत देर तक थकान ना हो, जिसमें बहुत देर तक चिंतन मनन किया जा सके और प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की क्रियाएं भी किया जा सके। योग शास्त्र में प्राणायाम का बड़ा महत्व है। प्राणायाम का अर्थ है श्वसन क्रिया पर नियंत्रण। इसके 3 अंग होते हैं: पूरक अर्थात श्वास को अंदर खींचना, कुंभक श्वास को अंदर रोके रखना और रेचक अर्थात श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना। प्राणायाम द्वारा शरीर स्वस्थ, मन निर्मल और हृदय स्वच्छ होता है और मनुष्य में प्राण शक्ति का संवर्धन होता है अर्थात वृद्धि होती है। योग क्रिया का अगला पद है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर मन के अधीन करना। प्रत्याहार से आगे की क्रिया का नाम है धारणा। धारणा में मनुष्य अपने चित्त को किसी अभिष्ट विषय पर केंद्रित करता है। ध्यान धारणा और समाधि के बीच की स्थिति है। ध्यान का अर्थ होता है चित्त को अभिष्ट विषय पर लंबे समय तक केंद्रित करना। समाधि योगा अनुशासन की अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में ध्यान क्रिया और ध्यान का विषय दोनों समाप्त हो जाते हैं। ज्ञेय और ज्ञाता का अंतर समाप्त हो जाता है।
मनुष्य परम आनंद की अनुभूति करता है। पतंजलि का स्पष्ट मत है कि बिना सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य व्रत तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान नियमों का पालन करे बिना कोई व्यक्ति योग साधना नहीं कर सकता। अतः योग साधन को इन्हें अपने आचरण का अंग बनाना चाहिए। यह आचार मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं योग दर्शन के मूल सिद्धांतों की। योग दर्शन ईश्वर को इस सृष्टि का निर्मित कारण अर्थात कर्ता और प्रकृति पुरुष का उत्पादन कारण अर्थात आधारभूत तत्व मानता है। उसका स्पष्टीकरण है कि जब प्रकृति पुरुष का संयोग होता है तो इसका कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए। उसकी दृष्टि से यह कर्ता ईश्वर है। सांख्य प्रकृति और पुरुष दो मूल तत्व मानता है। योग प्रकृति, पुरुष और ईश्वर तीन मूल तत्व मानता है। वह ईश्वर को प्रकृति पुरुष में संयोग करने वाला मानता है। जब कार्य है तो उसका कर्ता भी होना चाहिए। योग के अनुसार प्राणी की जीवात्मा ही कर्म फल भोगती है, ईश्वर नहीं। ईश्वर तो वह तत्व है जो सब प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहता है। प्रकृति और पुरुष में संयोग करता है, सृष्टि की रचना एवं संहार करता है। सांख्य मनुष्य को प्रकृति अर्थात जड़ और पुरुष अर्थात चेतन का योग मानता है, परंतु योग दर्शन के अनुसार मनुष्य में एक तीसरा तत्व है जो कि है ईश्वर। उसकी दृष्टि से ईश्वर सब प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहता है। योग के अनुसार मनुष्य प्रकृति, पुरुष और ईश्वर का योग है, तब उसका विकास भी इन तीनों पर निर्भर करना चाहिए। सांख्य की दृष्टि में मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्ति। सांख्य के अनुसार मुक्त अवस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य सुख दुख भोग रहित हो जाता है, परंतु योग की दृष्टि से मुक्ति की अवस्था में मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति करता है, आनंद की प्राप्ति करता है। उस स्थिति में उसे परमानंद की अनुभूति होती है। बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य की। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति अर्थात ईश्वर प्राप्ति अर्थात परम आनंद की अनुभूति है। इसके अनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति वह इसी शरीर के माध्यम से करता है, अतः सर्वप्रथम उसका शारीरिक विकास करना चाहिए। शारीरिक विकास से उसका तात्पर्य मनुष्य के कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों के विकास से होता है। इसके बाद शिक्षा को मनुष्य के अंतःकरण चित्त अर्थात मन, अहंकार और बुद्धि का विकास करना चाहिए। मुक्ति के इच्छुक को यह योग साधन मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश देता है और योग साधना के लिए नैतिक आचरण आवश्यक मानता है। बात करते हैं पाठ्यचर्या की। योग दर्शन सांख्य के मानव विकास क्रम से परिचित है। वह भी सर्वप्रथम मनुष्य के शारीरिक विकास अर्थात कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल देता है। उसके अनुसार अष्टांग योग के लिए स्वस्थ शरीर पहली आवश्यकता है। इसके बाद वह मनुष्य के अंतःकरण चित्त अर्थात मन, अहंकार और बुद्धि के विकास की बात करता है और इस सब के लिए सांख्य द्वारा प्रस्तावित अवस्था अनुकूल पाठ्यचर्या का अनुमोदन करता है। परंतु दोनों में इतना भेद है कि सांख्य पदार्थ ज्ञान और आत्मज्ञान संबंधी विषयों के ज्ञान एवं क्रियाओं को पाठ्यचर्या में समान स्थान देता है और योग पदार्थ ज्ञान को गौण और यौगिक क्रियाओं अर्थात यम, नियम आदि को मुख्य स्थान देता है। बात करते हैं शिक्षण विधियों की। योग्य सांख्य की ज्ञान मीमांसा का अनुमोदन करता है और उसकी यह बात मानता है कि ज्ञान की प्रक्रिया अंदर से बाहर की ओर होती है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि सांख्य अंतःकरण में तीन तत्व मानता है, मन, अहंकार और बुद्धि, और योग इसके समुच्चय को चित्त की संज्ञा देता है। सांख्य की दृष्टि से आत्मा इंद्रियों, मन, अहंकार और बुद्धि को प्रकाशित करता है, क्रियाशील करता है और योग की दृष्टि से वह ज्ञान को प्राप्त करता है। योग ज्ञान प्राप्त करने के चार साधन मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और योग। इन्हीं को आज की भाषा में शिक्षण विधियाँ कहते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। योग की दृष्टि से प्रत्यक्ष विधि प्रदत्त ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। प्रारंभ में बालक जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं प्रत्यक्ष विधि से ही प्राप्त करते हैं और फिर आगे चलकर वो जो कुछ भी अन्य विधियों से सीखते हैं इस प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर ही सीखते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान शिक्षा का आधार होता है। दूसरा है अनुमान विधि। अनुमान विधि सीखने सिखाने की ऐसी विधि है जिसका प्रयोग किसी न किसी रूप में सब विधियों के साथ होता है। इस विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में एक सावधानी बरतनी चाहिए कि अनुमान पूर्ण ज्ञान और तर्क के आधार पर ही करना चाहिए। बात करते हैं शब्द विधि की। योग के अनुसार जहाँ प्रत्यक्ष अथवा अनुमान विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त न किया जा सके वहाँ शब्द विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लास्ट है योग विधि। योग विधि वह विधि है जिसमें आत्मा ज्ञान को सीधे प्राप्त करता है। योग की स्थिति में ज्ञेय और ज्ञाता में भेद नहीं रह जाता। ज्ञाता सब कुछ जान जाता है और सब कुछ करने में समर्थ हो जाता है, परंतु इस विधि में सामान्य छात्र ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इस विधि का प्रयोग योगी ही कर सकते हैं।
बात करते हैं अनुशासन की। योग दर्शन के अनुसार चित्तवृत्तियों का निरोध ही सच्चा अनुशासन है। चित्त की योग में 5 अवस्थाएं बताई गई हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और निरोध। क्षिप्त अवस्था में चित्त में रजोगुण की अधिकता रहती है, वह अति चंचल होता है और सुख दुख आदि विषयों की ओर प्रवृत्त होता है। मूढ़ अवस्था में चित्त में तमोगुण की अधिकता रहती है, वह विवेक शून्य होता है और अकरणीय कार्यों में प्रवृत्त रहता है। विक्षिप्त अवस्था में सतोगुण की प्रधानता रहती है और वह दुख के कारणों को त्याग कर सुख के साधनों की ओर प्रवृत्त होता है। चित्त की एकाग्र और निरुद्ध की अवस्था में सतोगुण की प्रधानता अपेक्षाकृत और अधिक होती है। एकाग्र अवस्था में चित्त किसी एक विषय पर केंद्रित रहता है और निरुद्ध अवस्था में वह स्थिर हो जाता है। योग के अनुसार जो मनुष्य इनमें से जितनी अधिक अवस्थाएं पार कर लेता है वह उतना ही अधिक अनुशासित होता है। निरुद्ध अवस्था पूर्ण अनुशासन की अवस्था है। बात करते हैं शिक्षक की। योग क्रियात्मक विज्ञान है। यह सिद्धांत की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल देता है। योग के अनुसार शिक्षक को ज्ञानी के साथ साथ अष्टांग योग क्रियाओं में दक्ष होना चाहिए। अष्टांग योग मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास में सहायक होता है। बात करते हैं शिक्षार्थी की। योग दर्शन शिक्षार्थी को भी चित्तवृत्तियों के निरोध अर्थात अष्टांग योग मार्ग का अभ्यास करने का उपदेश देता है और अष्टांग योग के अनुयायी को 5 व्रत अर्थात सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य तथा 5 नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान का पालन करने का उपदेश देता है। बात करते हैं विद्यालय की। योग दर्शन विद्यालयों को योग क्रिया के प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित करने पर बल देता है। ये था आपका योग दर्शन। अब बात करते हैं मूल्यांकन की। योग भारत की विशेषता है। इसे सांख्य दर्शन की तत्वमीमांसा स्वीकार है। अंतर केवल इतना है कि सांख्य ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और योग उसके अस्तित्व को स्वीकार करता है। इसकी ज्ञान मीमांसा भी सांख्य की ज्ञान मीमांसा से मेल खाती है। अंतर केवल इतना है कि सांख्य पुरुष को मनुष्य के अंतःकरण और इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला और क्रियाशील करने वाला मानता है और योग उसे ज्ञान को प्राप्त करने वाला मानता है। योग की सबसे बड़ी विशेषता उसकी आचार मीमांसा है। उसके द्वारा विकसित अष्टांग योग आज किसी न किसी रूप में सभी वेद मूलक दर्शनों में मान्य है। शिक्षा के क्षेत्र में भी योग दर्शन का बड़ा महत्व है। योग मनुष्य जीवन को सप्रयोजन मानता है। उसकी दृष्टि से मानव जीवन का मुख्य प्रयोजन मुक्ति है। इस मुक्ति के लिए योग चित्तवृत्तियों का निरोध आवश्यक मानता है और चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए अष्टांग योग की आवश्यकता मानता है। शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में उसने जो विशेष कहा है वह है अष्टांग योग क्रियाओं में प्रशिक्षण। वह शिक्षा की निरंतरता में विश्वास रखता है, इसलिए मनुष्य के पूरे जीवन के लिए पाठ्यचर्या निश्चित करता है। उसकी दृष्टि से स्व अध्याय और योगाभ्यास जीवन भर चलने चाहिए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि योग दर्शन भारतीय दर्शन को ठोस आधार प्रस्तुत करता है। इसका मनोविज्ञान तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के लिए चुनौती है। काश हम उसे समझ सकें तो शिक्षा की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। थैंक यू।